तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शॉकवेन ने प्रिंसेस का हाथ पकड़ लिया था। प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती कि ओ माय गॉड यार सरेआम ये मेरा हाथ काहे को पकड़ रहा है। हमारा मेक कटर हाथों द्वारा ना उसकी बॉडी में गर्मी यहाँ पे प्रोवाइड करता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है करना क्या चाहता है। हमारा मेक कटर कहते हैं ये ठंडा ठंडा एरिया है, आप कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हो, ज्यादा समय के लिए रहोगी ना आपको ठंड लग जाएगी और आप जाने को तैयार भी नहीं हो, तो मैंने अपने कल्टीवेशन द्वारा आपकी बॉडी में हल्की सी गर्मी मैंने डाल दी है, समझ गए क्या, ताकि आपको ठंड ना लगे। जैसे ये लाइन सुनती है ना वैसे दीवाना बन जाती है कि ओ माय गॉड मेरे जिस्म में ये गर्मी यहाँ पे डाले जा रहा है। हमारे मेक कटर को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड यार मैंने प्रिंसेस का हाथ यहाँ पे पकड़ा, हाथ कितना ज्यादा प्यारा गोरा गोरा और सॉफ्ट यहाँ पे था। छोड़ो यार अब मेरे को केस पे आना चाहिए। हाँ तो भाई जो लाश है ना, लाश के ऊपर से तुमने हटा दिया कपड़ा, यस हटा दिया, तो ये लाश यहाँ पर है, लेट मी चेक, इतना बोलकर टच करने वाला था। ये लोग कहते रहे नहीं अरे आप लाश ऐसे कैसे टच कर सकते हो। हमारा मेक कटर भी कहता है यार लाश को टच नहीं करता, एक काम करो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पे लाओ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि भाई इतने दिन पहले मौत हुई थी और साथ ही में इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भाई जबरदस्ती करने का कुछ नहीं है, यानी जबरदस्ती नहीं हुआ था, लेकिन इनके जो कपड़े थे ना, कपड़े हल्के से फटे थे, कपड़े खराब थे, जो बाल यहाँ पर ना वो बाल भी खुला हुआ था, बाल भी पूरा बिखरा हुआ था, यानी हो सकता है कोई जबरदस्ती करना चाहता था और इन्होंने बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की और एंड में नीचे यहाँ पे गिरी। लेकिन जब नीचे गिरी थी, जब इनकी लाश यहाँ पे मिली तो माथा जमीन से टच था और जो चेहरा है ना वो आसमान की ओर यहाँ पे देखे जा रहा है। एक सेकंड यार ऐसा कैसे हो सकता है, ज्यादा क्या मैंने केसेस देखा सुसाइड वाला या फिर ऐसा केस है जिसमें किसी ने बिल्डिंग से ढकेल दिया है, नीचे आते ही जो फेस है ना वो यहाँ पे जमीन से टच रहता है और जो माथा ना वो आसमान की ओर यहाँ पे रहता है, क्योंकि जब वो लोग ऐसा गिरता है ना तो भाई थोड़ा बैलेंस खराब होता है और उल्टा सीधा गिरते हैं। जब वो लोग 5वें 6ठे 10वें फ्लोर के बिल्डिंग से गिरते थे तो, लेकिन ये गिरी थी 2nd फ्लोर की बिल्डिंग से जो ज्यादा ऊंचा यहाँ पे नहीं है, तो इनका भी जो मुंह है ना वो जमीन से यहाँ पे रहना चाहिए था, ना कि आसमान से रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कैसे यहाँ पर है। और जहाँ तक अभी अनुमान लग रहा है कि जो प्रिंस है ना उसने दारू के नशे में कुछ गंदा करने की कोशिश यहाँ पे की थी, तो भाई गंदा मेरे साथ कुछ भी ना करे इसके लिए जान बचाने के लिए ये मतलब कूद गई नीचे और मर गई। और सेकंडली कि भाई प्रिंस है शायद उसने धक्का यहाँ पे दे दिया होगा गुस्से के मारे, या फिर बाद में एहसास हुआ होगा कि भाई दारू के नशे में मैंने क्या करने की कोशिश की, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे कंफर्म टच करना ही पड़ेगा डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी को टच कर रहा था तो पीछे से जो यूं यहाँ पे था ना वो भी कहता है कि अरे यार रुको यार तुम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा वैसा बंदी की लाश यहाँ पे नहीं है, कोकुमाई फू की लाश है जो कि एक टाइम पहले राजा की बीबी यहाँ पे थी, यानी राजा की बीबी की डेड बॉडी को भी तुम टच नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। हमारा मेक कटर लात मार के भगा देता कि भाई मेरे को काम यहाँ पे मिला है केस सॉल्व करने के लिए, उसके लिए डेड बॉडी टच करके पता लगाना ही पड़ेगा और मुझे टच भी करने नहीं दे रहे, बाहर में जाओ, इतना बोल के लात मार के उसको साइड में करके ये डेड बॉडी टच यहाँ पे करता है। डेड बॉडी टच करके इसको ये पता करना था कि जैसी ये गिरी थी जो माथा था ना जमीन से टकराया था, तो जाहिर सी बात है ऐसा होने पे जो माथा है ना वो यहाँ पे फटता है और खून निकलता है, बंदे की मौत हो जाती है माथा, और जो पिछवाड़े के साइड में रहता है ना पार्ट वो यहाँ पे टच होता है और बहुत ज्यादा चोट लगता है। काश मैं डेड बॉडी के कपड़े उतार के भी देख पाता कि भाई माथे के ऊपर और पीछे साइड चोट लगा या फिर नहीं लगा, लेकिन भाई कोकुमाई फू यहाँ पे थी, राजा की बीबी थी, तो जाहिर सी बात है इतना तो मैं नहीं कर सकता, ऊपर ऊपर से टच करके पता यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ तो अपना जो पता करना था पता कर लेता है। प्रिंसेस भी कहती बोलो यार तुमको क्या आइडिया लगा, तो ये भी कहता है कि वेल मेरे को क्या आइडिया लगा, जो सुसाइड वाला यहाँ पर है ना मेरे को तो नहीं लगता भी इन्होंने सुसाइड यहाँ पे किया है, ये भी कहती इन्होंने सुसाइड नहीं किया, किसी ने धक्का यहाँ पे दिया कंफर्म। हमारा मेक कटर कहता है नॉट रियली कंफर्म, लेकिन मैं कर लूंगा, टेंशन यहाँ पे मत लो, और अभी के लिए मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं कल आता हूँ और कल यहाँ पे केस सॉल्व करता हूँ। मनी मन सोचता मैं नाइट वॉचर हूँ और नाइट वॉचर की ड्यूटी का अपने काम यहाँ पे होता है। राजा भाई एक्स्ट्रा पैसे मुझे केस सॉल्व करने का नहीं दे रहा, तो मैं एक्स्ट्रा काम भला काय को करूँ, मेरा जितना टाइम मिलेगा मैं उतना ही टाइम में काम करूंगा। अब आते हुए राजा क्यों, जो राजा आराम से बैठ के ना अपना कल्टीवेशन कर रहा था, कल्टीवेशन करते करते मनी मन सोचता भी राजा बन के देश संभालने से बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है कल्टीवेशन यहाँ पे करना। कल्टीवेशन करोगे लेवल अप करोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, हमारे यहाँ पे बनोगे तो ही जाके दुनिया में तुमको पावर मिलेगी और कुछ बड़ा उखाड़ पाओगे, वरना राजा बन के रह जाओगे तो 100 या 150 साल के अंदर तो वैसे भी तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाएगी। उतने में जो नौकर है ना उन नौकर को बुलाया जाता है जिसका काम यहाँ पे था शॉकवेन पे नजर रखो, शॉकवेन ने क्या क्या यहाँ पे किया वो पता यहाँ पे करो। हाँ तो उसी नौकर को बुलाया जाता है और पूछा जाता कि बताओ यार शॉकवेन ने क्या क्या किया था ये केस सॉल्व करने में, तो ये भी कहता सबसे पहले जो प्रिंसेस यहाँ पे थी ना ये प्रिंसेस के पास यहाँ पे गया था, प्रिंसेस की बारी यहाँ पर आई थी तो पूरी जो उनकी आंखें यहाँ पे थी ना वो लाल लाल हो चुका था, जैसे कि वो रो रही थी। जो सुंदर राजा को गुस्सा था क्या, वो सेकंड प्रिंसेस यहाँ पे रो रही थी, मगर काय को जो नौकर यहाँ पे था वो भी देखता राजा गुस्से में, जल्दी से आगे की डिटेल बता, तो आगे की डिटेल बताते कि हम क्या नाम गुस्से में एकदम आई थी, उनको लगा कोई शॉकवेन का नकली यहाँ पर आ चुका है, जिसके डर के मारे हमारा शॉकवेन भी पत्थर के पीछे छुप गया था। फिर वो पत्थर से बाहर निकला, चेहरा यहाँ पे देखा तो जाके शायद यहाँ पे रो रही थी, आई
डोंट नो उसके बाद क्या को एग्जैक्टली हो रही थी। ये भी कहता अच्छा ठीक है यार, जो आगे क्या हुआ आगे यहाँ पे बता। ये कहता आगे वो दोनों आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे, मैंने सोचा उनकी बात सुन लेता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर भगा दिया और 2 घंटे तक ना उन्होंने बातचीत यहाँ पे किया, और क्या किया मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अंदर यहाँ पे नहीं था। तो ये जो नौकर था यूं और रिएक्शन देखते हैं केवलिया राजा वो गुस्से में नहीं है। चलो ठीक है आगे बताओ आगे क्या हुआ। ये कहता आगे, हाँ आगे प्रिंसेस साथ मिलकर वो जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी के पास यहाँ पे चेक करने गए थे और उन्होंने टच करके चेक करने की कोशिश की। मैंने भी सामने से रोका कि भाई टच मत करो भाई, कोको भाई फूकी बॉडी ऐसे ही चेक करो। उसने मेरे को धक्का मार दिया, मनी मन सोचता शाहरुख खान के बच्चे ने मेरे को धक्का मारा था। अब मैंने राजा को बता दिया, देखना पक्का राजा को गुस्सा आएगा। तो राजा कुछ बोलता नहीं और कहता बोलो। तो उसने चेक करके क्या पता लगाया, ये कहता है कि आई डोंट नो उसने क्या पता किया। कुछ समय के लिए उसने बार बार टच किया, चेक किया और बाद में कहता मेरे को कुछ तो अजीब लगा है, लेकिन क्या लगा मैं बाद में बताता हूँ। तो राजा भी कहता उसके अलावा उसने और क्या क्या किया सारी बातें बता यार। तो लड़का कहता और हाँ, और उसने ये बोला कि जब नॉर्मली लोग सुसाइड यहाँ पे करते हैं ना तो उनका क्या बोलते हैं चेहरा वो जमीन से टच रहता है, वो माथा आसमान की ओर यहाँ पे रहता है, लेकिन इनका जो माथा है ना वो आसमान की ओर, यहाँ मतलब माथा जमीन की ओर था और चेहरा आसमान की ओर यहाँ पे था। यानी इन्होंने सुसाइड नहीं किया है, इनको पक्का किसी ने धक्का यहाँ पे दिया है। ये बात कंफर्म यहाँ पे लगभग आइडिया लग चुका है। जो सुंदर राजा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम जा सकते हो। वो वहां से निकल जाता है। जो यूंच यहाँ पे था ना वो भी कहता है मानना पड़ेगा भाई, इतने बंदे लोग इतने दिनों से कुछ भी पता लगा नहीं पा रहे थे, शौकवन आया और आते उसने ये यहाँ पे कंफर्म कर लिया। बढ़िया यार ना। जो सुंदर राजा भी कहता है यार सब बढ़िया यहाँ पर है। वो सारी बातें छोड़ो यार, वो जो भी इसका टाइटल देने का काम यहाँ पे रुक गया था ना, वो टाइटल देने का काम वापस से क्या बोलते हैं स्टार्ट यहाँ पे करवा दो। अब आता कुछ समय बाद ये जो यूं है ना आंखों से लड़के को मारता थप्पड़, जो लड़का है ना इसको ये सारी बातें यहाँ पे बता रहा था राजा को, और ये लड़का उसका बेटा भी था। कहता साले मेरे बेटे तुझे पागलो आगल क्या, तू अभी अभी ना बाल वाल यहाँ पे बचा, और ना राजा को गुस्सा आ जाता ना राजा तुझे मारता। तुझे समझ नहीं आता राजा के सामने क्या बोलने का और क्या नहीं बोलने का। बात बात पे क्या कह रहा था कि भाई शाहरुख खान ने मुझे धक्का दिया था, एकदम जानबूझ कर टच कर रहा था कोको भाई फ्यू की बॉडी। यार उसको काम यहाँ पे मिला, वो टच कर सकता है आराम से ना भाई केस सॉल्व करने के लिए। तू ऐसा ऐसा बोलकर राजा को गुस्सा आ जाता, और राजा शाहरुख खान को तो कुछ नहीं करता या तेरे को कुछ करता, उसको तुझे दिमाग पे तेरे गोटे पे जान से मारना चाहिए था शाहरुख खान को। तो ये भी कहता सॉरी अब जान गलती हो गई, आज को ऐसी गलती नहीं होगी। अब आते हैं हमारे शाहरुख खान की, जो कि वापस से जा रहा था, रास्ते में आराम से गाना गाते गाते जा रहा था। जो कोठा यहाँ पे था ना कोठे के बाहर आ जाता है और देखता कोठा बंद है। अबे यार रात का टाइम हुआ है, रात के टाइम पे तो कोठा भाई ओपन होता है और ये बंद यहाँ पर है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो दरवाजा नॉक नॉक करता है तो अंदर से एक नौकर आता है, कहता भाई कोठा कुछ दिनों के लिए बंद है, नहीं ओपन होने वाला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। हमारे शाहरुख खान के जैसे चेहरा देखता है ना हिल जाए तो कहता मम्मी रे भूत, अरे शाहरुख खान का भूत आ गया। हमारा मैं कहते उसको पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारता और कहता ध्यान से देख मैं कोई भूत यहाँ पे नहीं हूँ। तो वो भी देखता है तुम भूत नहीं तुम जिंदा हो क्या। शाहरुख खान कहता यस मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अपने फुशियन से मिलने आया है। तो देखते हो फुशियन का क्या रिएक्शन होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।